तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है। और फालतू की चीज़ों को छोड़ते हैं, सीधा टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो आपको टॉपिक दिख ही रहा होगा, आज का टॉपिक क्या है। हाँ, सार्थक अंक सही समझे। तो आज की फिजिक्स की टॉपिक में हमारा मेन टॉपिक रहेगा सार्थक अंक का, कि भाई वास्तव में सार्थक अंक किसे कहते हैं। आपने ओनली अंक सुना होगा, अंक तो भाई किसी को भी कह सकते हैं। अंक यानी 2, 4, 6 ये अंक हैं, लेकिन इसमें सार्थक जुड़ा है, यानी सार्थक माने साथ में रहने वाला। तो ये सभी सार्थक ही अंक ही तो हैं, बस थोड़ी परिभाषा डिफरेंस है। तो वास्तव में फिजिक्स में जो अपनी यूनिट 1 का दूसरा अध्याय है, उसमें ये टॉपिक चलते हैं, जिसमें से एक टॉपिक है भी सार्थक अंक का। पिछली वीडियो में आपने पढ़े ही हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, बाकी सब टॉपिक हो गई हमारी पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमारा सार्थक अंक का है। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं, एक बार ध्यान से देखो। किसी राशि को जितने अंकों द्वारा निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, यानी किसी भी राशि को, हमारे पास यहाँ हमने भौतिक राशि नहीं लिखा, हमने इस राशि इसलिए लिखा कि कोई भी वस्तु हो, या नापी गई हो, या लंबाई हो, या उसका भार हो, या वजन हो, तो उसको किसी भी राशि को जितने अंकों द्वारा निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, उनकी संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। यानी किसी भी राशि को जितने अंकों से हम व्यक्त करते हैं, मान लो किसी राशि की लंबाई 5 मीटर, कुछ पॉइंट होता है लास्ट में 5.46 इतने पॉइंट होते हैं। मैंने जैसे उदाहरण, एक साधारण पैमाने से मापी गई लंबाई, किसी राशि की लंबाई 1.27 सेंटीमीटर है, तो ये कहलाता है सार्थक अंक। तो इसमें हमें सार्थक अंक बताने पड़ते हैं कि कितने हैं। तो भाई इसमें सार्थक अंक वो तो बता सकता है कितने हैं। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा इसमें सार्थक अंक 3 हैं, तो आप सही हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, तो ये कहलाते हैं सार्थक अंक। कोई भी राशि का मान हो, कोई भी हो, कुछ भी मान हो, उसमें हमें सिर्फ सार्थक अंक गिनने पड़ते हैं कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है। उसके लिए कुछ नियम होते हैं सार्थक अंक के स्पेशल, तो वो हमको पहले पढ़ने होते हैं, फिर हम सार्थक अंकों की संख्या बता सकते हैं। वास्तव में अंक तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो हमने 6, 4, 3, 2, मान लो हमने यहाँ 6, 4, 3, 2 अंक लिखे, तो इसमें सार्थक अंक 4 हैं, तो हमें सार्थक अंक दशमलव में लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ देखो, एक हमने ये लिया 200.406। तो नियम देखते हैं। प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य छोड़ दिए जाते हैं, यानी प्रथम अशून्य, यहाँ से प्रथम अशून्य, इसके अगर बाईं ओर अगर शून्य है तो वह हम छोड़ देते हैं, उनको गिनती में नहीं लाते। जैसे कि 0.1406 ये वाला उदाहरण देखो। इसमें प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ शून्य से स्टार्ट हो रहा है, ये शून्य हम छोड़ देते हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितने बचते हैं, 1, 2, 3, 4। हाँ, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, दशमलव की स्थिति को ध्यान में नहीं रखते, यानी दशमलव अगर लगा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तीसरा पॉइंट, 2 अशून्य संख्याओं के बीच सभी शून्य गिने जा सकते हैं, यानी अशून्य क्या कहलाता है, बस शून्य ना हो। मान लो हमने लिखा एक, यहाँ देखो 2 अशून्य, 2 और 6, 2 अशून्य संख्याओं के बीच सभी अंक गिने जाते हैं। ये वाले, ये अशून्य है 2 और ये अशून्य है, इनके बीच जितने भी अंक हैं हम सब गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 6। तो ये वाली तीसरा। अगला नियम, अंतिम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य गिने जा सकते हैं। हाँ, अगर शून्य के यहाँ वाले शून्य अगर आगे हो ना ऐसे, तो ये हम गिनते हैं, तो ये जरूरी होता है। तो एक बार फिर से देख ले,
अंतिम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य गिने जा सकते हैं। यानी यहाँ देखो, अगर बाईं ओर के सभी शून्य गिने जा सकते हैं, सॉरी यहाँ बाईं नहीं था, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, यहाँ दाईं था, यानी दाईं ओर इस साइड वाले। अगर दाईं ओर के अंक शून्य लिखे हैं यहाँ इस साइड दाईं ओर, तो हम उनको गिनते हैं, लेकिन बाईं ओर लिखे हों शून्य तो नहीं गिनते। जैसे इसमें 7 अंक का अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इनमें सार्थक अंकों की संख्या 6 है। तो ये रही सार्थक अंक का टॉपिक, ये रही उसकी परिभाषा, ये रहे उसके नियम। बस हमको बस इतना ही करना है, क्योंकि बस इतना कर लिया समझो कि सार्थक अंक चुटकियों में फिनिश हो गया। तो अगला टॉपिक हमारा इसके बाद नेक्स्ट सप्लाई में है, तो वो देखते हैं।